जरा सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ऐसे में जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, अगर वहाँ सड़क, पानी और बिजली जैसी अति आवश्यक सुविधाएं ना हो तो क्या होगा? आखिर आप कैसे सरवाइव करेंगे? कैसे इन सुविधाओं के अभाव में आप अपने जीवन के जरूरी कार्यों को पूरा करेंगे? आज हम आपको उत्तर प्रदेश के ऐसे ही इलाके से रूबरू कराने वाले हैं जो कि उस जनपद के मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर है। यहाँ सरकार के बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी योजनाएं धराशायी होती दिखाई पड़ती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टाइम और मैं हूं चक्रवर्ती अनिल कुमार और इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही बयान जारी कर कहा था कि पहले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन विडंबना भी है कि योगी सरकार की पूरी पंचवर्षी निकल जाने के बावजूद भी जनता विकास की आस लगाकर हताश हो चुकी है, पर विकास है कि दिखता नहीं है। मुख्यालय से चंद कदम दूर है, लेकिन हम जहां आज की जो वर्तमान स्थिति है उससे हम रूबरू कराएंगे। आइए, कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे, आप दिखाइए ये जो स्थिति है यहाँ की। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, गड्ढा मुक्त तो नहीं है लेकिन गड्ढा युक्त है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ से काफ़ी आवागमन भी है, हम काफ़ी देर से देख भी रहे हैं। और आप आ जाइए सर। यहाँ पर जो यहाँ के बासिंदे हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका पहले तो आप नाम बताइए और ये रोड कब से ऐसा पड़ा है टूटा? हमारा नाम सतीश चंद है जी। ये करमेर रोड करीब जो है 3 साल से जो है ये इसी स्थिति में है। जी, और जी। यहाँ पर 2-3 इंटर कॉलेज हैं। अच्छा। जो बसें जहाँ जाती हैं या बच्चे जाते हैं तो उन्हें बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर के जाना पड़ता है। कभी कभी तो बेचारे मैं बस्ता के यहाँ पर भीग जाते हैं। अच्छा। गिर जाते हैं, फिर उनके माँ बाप गार्जियंस आते हैं, फिर अपने घर ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से लगभग कितने गांव का रास्ता है? यहाँ से कम 40-50 गाँव का रास्ता है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने संबंधित अधिकारी को सूचना दी या यहाँ के जो विधायक हैं, सदर विधायक सभी लोग आते हैं यहाँ से, सूचना क्या देना। अच्छा, सब गुजरते हैं यहाँ से, सब यहाँ से उनके गुजरते बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, फिर भी यहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ से आपको पर डे निकलना पड़ता है? पर डे परमानेंट। अच्छा, ये रास्ता कब से पड़ा है ऐसा? करीबन जैसे पुल बना का 6 महीने तो हो गई, साल भर 6 महीने तो पक्का मानो, 8 महीने 8 महीने से ऐसे 8 महीने से पड़ा है, ऐसे पक्का पड़ा है। तो ये समझ लीजिए कि हमेशा ही से पड़ा हुआ है। कभी यहाँ से मिनोरा तक, हाँ। कभी पक्की सड़क अच्छी तक गड्ढा गुड्डी पर वही होती, गड्ढा गुड्डी मतलब एक्सी करा दी जाती है बस। यहाँ के जो सदर विधायक हैं और यहाँ संबंधित विधायक जी ने कुछ नहीं कराया, मतलब विधायक जी ने कुछ नहीं कराया? नहीं कराया। और जो अधिकारी हैं उन लोगों को सूचना दी गई यहाँ की? अब बड़े लोग सूचना दें, हमारे लोग से क्या होता है सूचना देने से? बताओ भाई, कुछ लोग हों अच्छे लोग, वो लोग सूचना दें तो सर क्या होता? सड़क तो बराबर। तो यहाँ पर लोगों को गड्ढा पूट दी जाते हैं बस। जैसा कि यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों का दुख दर्द आप देख पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से निकलना पड़ रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, ये बताया जा रहा है करीब 40-50 गांव का रास्ता है। यहाँ से 40-50 गांव के लोग निकलते हैं। और सर, क्या नाम है आपका? भानु राजपूत। ये रास्ते से आपको पर डे निकलना पड़ता है? इस रास्ते से हम लोग पर डे निकलते हैं। इधर से का कम से कम 50 गाँव निकलते हैं। 50 गाँव के लोग? 50 गाँव के लोग इधर से निकलते हैं। इसके पहले ये सड़क नगर पालिका से स्वीकृत हुई थी सपा शासन में जी। उसके बाद टेंडर भी हुआ था। उसके बाद पता नहीं इसका टेंडर का पैसे जिस सरकार आने में क्या हुआ, अभी तक कोई इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। चलो, वो तो ठीक है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो क्या लगता है आपको? अब इस सड़क की गड्ढे की वजह करमू रोड पर तो ये रोड आपका इतना है कि क्या गड्ढा मुक्त तो हुआ ही नहीं। और इसके अलावा और क्षेत्र में भी है। और जैसे आपका कई ये आपका एयर सिटी का उरई सिटी का रोड, इसमें भी उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, तब भी आश्वासन दिया था विधायक ने, सांसद ने, कि हम इसका गड्ढा मुक्त करके सड़क ही डलवा देंगे। वो भी नहीं डलवाई। तो इस सरकार में जो कोई काम नहीं हो रहा है। आज तो कोई एक नई सड़क नहीं बनी हुई है, ना कोई गड्ढा मुक्त हुआ है। कोई सड़कें आप ये करमी रोड का आप सड़क देख लीजिए, और आगे कोई सड़कें। क्या नाम है आपका सर? धीरेन्द्र सिंह राजपूत, मिनोरा से हैं हम।
बहुत परेशान है, कम से कम 15 साल से परेशान है आप तो सेक्टर प्रभारी 15 हैं। साल से हाँ परेशान है रोड के। हाँ अड़गे पूरी बरसात भर यहाँ से तो वहाँ अब तो भगे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है हो जाएगा जब तक? आप तो शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो कहते हैं तो बताते कि रेलवे की जगह है जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी हैं? पदाधिकारी है, कौन सुनता है अभी? मतलब पदाधिकारियों की देखिए, ये मतलब सच्चाई बता रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी अरे हमने कई बार शिकायत भी करी है अभी। बीजेपी के सेक्टर प्रभारी है जिनके सेक्टर में कम से कम 25 करीब 10 गांव आते हैं। मतलब सेक्टर में 10 गांव आते 10 हैं, गाँव। तो यहाँ इसकी सुनवाई होनी चाहिए नहीं होनी होनी चाहिए, क्यों नहीं? जब चाहिए? यहाँ पर और भी जो यहाँ के लोग हैं, करीब 40 गांव के लोग निकलते हैं। आइए, आप यहाँ से कब से निकल रहे हैं? काफी दिनों से निकल रहे हैं। यह गांव कौन सा आपका? करमेर, धर्मेर गांव है। आपका नाम? लाला यादव। यहाँ से आप निकल रहे हैं, आपने किसी संबंधित अधिकारी को सूचना दी कि हम अरे लोग बहुत कितनी बार सूचना हो गई कि न कोदाड़ रोड की सुनवाई हो रही न कहीं हो रही, सब ऐसे ही पड़ा है। मतलब सूचना देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही? यहाँ के जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने शासन प्रशासन को सूचना भी दी है, जानकारी भी दी है, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि ये विकास का मुद्दा है, 2022 का चुनाव भी नज़दीक है। अब देखना ये है, अगर विकास यहाँ पर नहीं होता है, आप आ जाइए आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ की रोड की व्यवस्था है। आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद शरीफ। हाँ, तो आपको दिक्कत होती होगी ना निकलने में? अरे बाबूजी बहुत दिक्कत होती है। कॉलेज है बगल में, कॉलेज में बच्चों को परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बाबूजी। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर कॉलेज भी है और बच्चों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में इस रोड की ज़रूर मरम्मत की जाए। और अब स्थिति जो खस्ता हाल है वो देख पा रहे हैं, हम उस स्थिति को आपसे रूबरू करा रहे हैं, जैसा कि जो यहाँ की वर्तमान स्थिति है। जिस प्रकार से आपने यहाँ की जो रोड की हालत देखी और यहाँ पर जी सर, आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर अरविंद यादव। सर, यहाँ पर जिस प्रकार से रोड की हालत है वो यहाँ पर आपके पास मरीज भी आते हो, बताया जा रहा है 40 गांव का आवागमन है, लेकिन फिर भी इस जो स्थिति है इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अब नगर पालिका अध्यक्ष जी का तो जी उनका सोचना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए। उनको देख भी गए हैं, चेक भी कर गए हैं यहाँ पे। चेक भी कर गए हैं? कब चेक कर गए थे? शायद अभी दो महीने पहले आए थे, यहाँ देखा भी था हमने। लेकिन 2 महीने पहले कई अधिकारी भी निकले यहाँ से। भाई मेन रोड है तो हमीरपुर मिला ना रोड, डायरेक्ट हमीरपुर मिला है। मेन चीज़ क्या यहाँ पे हाँ। गवर्नमेंट है और वन विभाग है, लोग सुबह घूमने भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। स्थिति यहाँ की ये है कि यहाँ पे आने में शाम के टाइम लोग सोचते हैं अच्छा कि यहाँ आएँ, क्या वो गिर जाएं, बच्चे गिर जाएं, गाड़ी खराब हो जाए, तो यहाँ शायद पे एक आध बार गिर भी जाते हैं कई लोग। बिल्कुल, मैं भी कल परसों में ही बचा। अच्छा, लेकिन फिर भी जब जिस प्रकार से हालत है और यहाँ पर लोग बाग ये भी बता रहे हैं कि हमने सूचना भी की है, और जब सरकार बनी थी तो योगी जी ने खुद कहा था कि जैसी सरकार बनेगी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। नहीं, योगी जी ने कहा था ये गड्ढा मुक्त किया जाएगा, वो तो उन्होंने किया, उनके सब जगह काम हो रहे हैं। लेकिन ये एमएलए को, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को समझना चाहिए कि जो आदेश ऊपर से आए हुए हैं, जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पे वर्किंग तो फास्ट हो। तो क्या लगता है ये इसमें मतलब जो विधायक हैं या जो संबंधित अधिकारी, ये लोग ढीलापन कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे पानी भर जाता है, कई बार गड्ढे हैं और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। यहाँ पे नाले में चले जाते हैं लोग, पानी का लेवल बराबर हो जाता है, आदमी सोचते यहाँ है, यहाँ गड्ढे हैं, नाले में कई बार हादसे भी हो चुके हैं। 3 फुट पानी भर जाता है यहाँ पे, 3-4 फुट पानी भर जाता है रोड पे। बिल्कुल निकलना मुश्किल पड़ जाता है यहाँ पे। तो पहले आप सर अपना नाम बताइए। अच्छा है, मैं राहुल राय प्रजापति जी। और यहीं का स्थानीय हूँ जी। और समस्या ये है कि आप खुद देख रहे हैं जो दावे हैं सरकार के, तो दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है आप खुद देखिए। और बड़ी बड़ी योजनाएं जो चलाती है सरकार, और उन योजनाओं का नीचे धरातल पे क्या यूज हो रहा है, उसका उपयोग क्या हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। सन 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली और उन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता में, पहली प्रेस वार्ता में ही कहा था कि सूबे की जो सड़कें हैं वो सड़कें गड्ढा मुक्त करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता ये गड्ढा मुक्त है, आप खुद देख सकते हैं। ये गड्ढा मुक्त नहीं, ये गड्ढा युक्त प्रदेश कर दिया इन्होंने। बड़ी बड़ी जो योजनाएं ऊपर से चलती हैं वो नीचे आके धराशायी हो जाती हैं। अब आप यहीं से देख सकते हैं कि हमारे ज़िले में 3 विधायक भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ताधारी पार्टी है, और एक चेयरमैन जो जहां आप खड़े हैं मुख्यालय उरई में, वो चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो सांसद, लोकप्रिय यहाँ के जो सांसद हैं
भानु प्रताप वर्मा जी अभी वो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो बन के आए हैं, उनके क्षेत्र में ऐसी स्थिति और ऐसी दयनीय स्थिति 5 साल हो गए, कोई विधायक यहाँ देखने नहीं आया, कोई सांसद यहाँ देखने नहीं आया, कोई चेयरमैन यहाँ देखने नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि इस क्षेत्र का वोट उन जनप्रतिनिधियों को नहीं मिलता है। तो भाई वोट नहीं मिलता है तो फिर वोट की ताकत जनता इस बार दिखाएगी, और वो अलग विषय है, वोट का अलग विषय है, चुनाव का अलग विषय है। लेकिन विषय हम जहाँ अभी खड़े हैं, अभी जो मैं कपड़े पहन के निकला हूँ, हो सकता है कि शाम को लौटते वक्त यहाँ से मैं गंदे कपड़े में लौट के आऊँ, छींटे पड़ जाएँ। ये यहाँ से कोई गर्भवती जो लेडी है, अगर कोई गर्भवती महिला है यहाँ से निकले, हो सकता है कि डिलीवरी रास्ते में हो जाए, क्योंकि रास्ता इतना गड्ढा युक्त है। ये गांव, ये जो रोड है, मुख्यालय का जो रोड है, ये मेन रोड कहलाता है। ये एक ऐसा रोड है, यहाँ से कई सारे गाँव की कनेक्टिविटी है। आप पीछे देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन भी यहाँ नज़दीक है। तो जब यहाँ की स्थिति है, ये रोड यहाँ धराशायी है, योजनाएँ यहाँ धराशायी है, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? क्या एक्सप्रेस वे से उम्मीद कर सकते हैं? आगे चल के एक्सप्रेस वे भी गड्ढे में तब्दील हो जाएगा। वो क्या, ये आपको पूछना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों से पूछिए, अधिकारियों से पूछिए। माननीय हमें अब आप बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक सिस्टम है, एक यहाँ चलता है, सीएम पोर्टल चलाया जाता है। सीएम पोर्टल की जानकारी होगी आपको। तो सीएम पोर्टल पे एक खास सुविधा है। सीएम पोर्टल पे आप कोई भी अपना दुखड़ा बताइए, कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन डालिए, तो सीएम पोर्टल से उस एप्लीकेशन का कोई निस्तारण नहीं होगा, उस अधिकारी उसकी लीपापोती करके निस्तारण कर देते हैं। अब है यहाँ गिरते हैं लोग, आटा गिर जा, गल्ला ले आओ तो हम लोग फिर गल्ला ले गया, गल्ला गिर जा। हाँ, तो गिर गए थे एक दिन। समस्या आज तो बहुत बड़ी समस्या हाँ, यहाँ के नेता लोग कोई सुन नहीं रहा है, कोई नेता ही सुनता। बताइए, यहाँ के जो लोग हैं उनका सीधा कहना है, जब समय आता है वोट लेने का तो हमारे दरवाजे आते हैं, पैर पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इनका समय आता है, कुछ जो विकास के कार्य हैं उनके लिए, उन्हीं विकास कार्यों को लेकर लोग मतदान करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य निकल जाता है तो लोग उनको दरकिनार कर देते हैं। अब देखना ये है 2022 में विधानसभा के चुनाव है, जनता यहाँ की किस प्रकार से देख रही है और जिस प्रकार से लोगों की यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उनको सरकार किस तरीके से निपटाने का कार्य करेगी। देखिए बहन जी, जिस प्रकार से इस रोड की हालत है, तो क्या लगता है आपको निकलने में दिक्कत भी होती है? दिक्कत हमें सभी लोगों की दिक्कत होती है। हाँ, सबकी दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान है जब काफी लोग निकलते हैं। हाँ, जरूरी है बन वो क्या साल से डरो है। कब से डरो है? कम से कम 5-6 साल हो गए जब से डरो। अच्छा, दिक्कत क्या क्या होती है आपको यहाँ से निकलने में? जिस प्रकार करीब गाड़ियों में दिक्कत हो, पैदल चलने में दिक्कत होती है। हाँ, आपको कुछ समझना चाहिए, कोई कछु ऑब्जेक्शन नहीं द्वारा बापू। सरकारें कोई भी बन जाए, लेकिन जनता की सुनने के लिए कोई नहीं आता है। जब चुनाव होते हैं लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद सब भूल जाते हैं। जैसा कि आपने आज यहाँ का जो नज़ारा देखा है, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि चुनाव में कैसे कैसे वादे किए जाते हैं, कैसी बातें बनाई जाती हैं, किस प्रकार से मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद सारे भूल जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जब हमारे पत्रकार अनिल कुमार ने उरई की इस सड़क की खस्ता हालत को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल बहुगुणा से पूछा तो उन्होंने क्या कहा। करमेर रोड जो वन विभाग के आगे का टुकड़ा जी, एक्चुअली ये हमारे कार्यकाल के पहले इसका टेंडर हुआ था सड़क सुधार योजना में, और जब 12 दिसंबर 19 से जब हमने शपथ ली, तो उसके बाद हमें सबसे बड़ा ये लगा कि इसमें जब तक एक नाला न बने, पानी का निकास ना हो उसका, तब तक वो डामर रोड सफल नहीं हो सकती। हमने पहले ही वर्ष में उसका नाले का टेंडर कराया, पुलिया का टेंडर कराया, लेकिन एक वैधानिकता के तहत 3 बार उसमें कोई टेंडर नहीं आया। उसके बाद वो टेंडर आया तो अभी आप देख रहे हैं कि साइड में नाला बना दिया, पुलिया का निर्माण चल रहा है, और उसका हमने एक सीसी रोड, जो डामर रोड, तो जब वहाँ पानी भरेगा तो डामर रोड तो नहीं चलेगी, तो अंडर ब्रिज से लेके पुलिया तक
हमने एक सीसी का आरसीसी रोड का एक एस्टीमेट बनवा लिया है और हम समझते हैं कि 2021 में ही उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2021 अभी सितंबर चल रहा है, तो लगभग कब तक समझ में? अब ये आप मान के चलिए, हमने 2021 एक लाइन दी है आपको, गाइडलाइन, 2021 में निर्माण हो जाएगा उसका। 2021 में निर्माण हो जाएगा। तो आपने देखा करमेर रोड को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष कैसे नाले के नाम पर अपनी नाकामी छुपाते हुए दिखाई दिए। यह रोड सपा सरकार के शासनकाल में ही पास हो गया था, पर उसके बावजूद भी इस रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इस क्षेत्र के विद्यार्थी से लेकर मरीज तक सब इसी रोड से होकर गुजरते हैं और उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये है कि नगरपालिका अध्यक्ष की कमिटमेंट के मुताबिक यह सड़क 2021 के भीतर तैयार हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, विटनेस टाइम्स, जालौन।